आयुर्वेद हमें सिखाता है कि किसी भी बीमारी का जड़ का कारण है शरीर में जमी गंदगी। चाहे वो बीमारी कोई भी क्यों ना हो, जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। आप स्नान करके शरीर के बाहर की गंदगी तो साफ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के भीतर की गंदगी कैसे साफ होगी? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? इस वीडियो में हम शरीर के अंदर जमी गंदगी कैसे बाहर निकाले, इनके तरीकों के बारे में जानेंगे। क्योंकि जब शरीर अंदर से साफ होगा तो वजन अपने आप कम होगा, आपका ब्लड भी साफ हो जाएगा, जिसके वजह से आपके फेस के पिंपल्स, दाग धब्बे भी खत्म हो जाएंगे, त्वचा भी साफ हो जाएगी और शरीर में जमी गंदगी बाहर निकलने से आप पहले से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, अच्छी नींद आएगी और सभी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर कैसे निकालें, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। तो देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो फूड हमारे मुंह से आहार नाल होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में कुछ समय डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। जब फूड पेट में पहुंचता है तो वहां पहुंचने के बाद अलग अलग फूड अलग अलग टाइम में डाइजेस्ट होता है। जैसे कि अनाज को डाइजेशन में 18 से 20 घंटे का समय लगता है, सब्जियों को डाइजेशन में 6 से 7 घंटे का समय लगता है, जबकि फल फ्रूट के डाइजेशन में 3 घंटे का समय लगता है। अब जरा आप ही सोचिए कि फल और सब्जियों को पचने में 5 से 6 घंटे का ही समय लगता है। मतलब फल और सब्जियां एक ही दिन में डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि अनाज दिन भर में 2 या 3 बार खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पेट में अनाज पहले वाला ही नहीं पचा, जबकि दूसरी बार हम खा लेते हैं। जिसे होता क्या है कि पेट में वही खाना पचने के बजाय सड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब जहां भी सड़न होगी वहां वायरस बैक्टीरिया तो पनपेंगे ही। सड़न की वजह से पेट में गैस भी बनना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि खाना खाने के अलावा हम दिन भर फास्ट फूड खाते रहते हैं, जैसे कि चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पिज्जा। अब ये जो भी फास्ट फूड है वो हमारे पेट की दीवारों पे जाके चिपक जाते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता। ये पेट में पड़े पड़े सड़ रहे होते हैं, जिससे वायरस और बैक्टीरिया पनपते हैं। इसलिए हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर में सबसे पहले गंदगी 3 जगहों पर जमती है। पहला हमारे आहार नाल में, दूसरा हमारे पेट में और तीसरा हमारे आंतों में, मतलब हमारे इंटेस्टाइन में। इन तीनों जगह यदि गंदगी ज्यादा समय तक बनी रही तो यह फैलेगी, तब यह हमारे किडनी में, लंग्स में और हार्ट के आसपास जमने लगेंगी। दोस्तों, जब हमारे आंतों में यह गंदगी जमती है तो ये हमारे पूरे ब्लड को भी गंदा कर देती है, क्योंकि हमारे आंत मतलब हमारा जो इंटेस्टाइन है उससे ही फूड को अब्सॉर्ब करके हमारे ब्लड वेसल में भेजा जाता है, जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट्स तथा एनर्जी मिलती है। जब हमारा इंटेस्टाइन ही गंदा रहेगा तो ब्लड को इन्फेक्ट करेगा और साथ ही साथ पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, जिससे कि हमारे फेस पर पिंपल्स तथा दाग धब्बे भी निकल आएंगे और बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बन जाएगा। अगर ये गंदगी साफ नहीं किया गया तो कैंसर जैसी भयानक रोग भी हो सकते हैं। दोस्तों, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि इस गंदगी को साफ किया जाए। दोस्तों, शरीर के अंदर की गंदगी की सफाई करने के लिए हमें कुछ नियम्स को फॉलो करना होगा, जिसमें पहला नियम यह है कि शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालना, और दूसरा कि ऐसा भोजन किया जाए कि शरीर में गंदगी जमा ही ना हो। अब हम बात करते हैं कि शरीर के अंदर जमी गंदगी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी 24 घंटे काम करती रहती है। हमारे अंदर जो भी ऑर्गन है वो फूड के डाइजेशन के बाद जो अंदर जमी गंदगी है उसको साफ करने में लग जाती है। लेकिन होता क्या है कि पहले की फूड डाइजेस्ट हुई नहीं और दूसरी फूड पेट में चली गई, जिससे भोजन को पचाने का जो काम है वो हमेशा चलता रहता है और सफाई करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसके लिए फास्टिंग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर के अंदर फूड को ना डाला जाए तो ये हमारे बॉडी के ऑर्गन पहले से पेंडिंग जमी गंदगी को शरीर से बाहर निकालने का काम करने लगते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि ये जो फास्टिंग है वो करना कैसे है। तो देखिए, फास्टिंग के लिए आपको हफ्ते का एक दिन चूज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने संडे को एक दिन चूज कर लिया तो 24 घंटे में 16 घंटे का जो टाइमिंग है उसको फास्टिंग में देना है। जैसे यदि हम रात को 8 बजे भोजन करते हैं तो फिर अगले दिन सुबह 12 बजे के बीच आपको कुछ भी नहीं खाना है। सुबह पानी, नींबू पानी या नारियल पानी या फिर सब्जी का जूस पी सकते हैं। उसके बाद बाकी के बचे 8 घंटों में आपको हल्के भोजन या फिर आप बॉइल्ड सब्जियां भी ले सकते हैं या फिर फल आपको खाने हैं। अब यहाँ फ्रूट्स खाने के पीछे के जो मैकेनिज्म है उसको भी समझा देते हैं। तो देखिए, फ्रूट्स में एंजाइम होता है जो हमारे बॉडी के ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है, और साथ ही साथ फ्रूट्स में फाइबर की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है जो हमारे इंटेस्टाइन में जमे गंदगी को हटाने का काम करती है। दोस्तों, जूस निकालते समय जिसको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं उसी में फाइबर होता है। इसलिए कहा जाता है कि जूस पीने से डायरेक्ट फ्रूट्स को ही खाना अच्छा होता है।
दोस्तों अगर वीक में आप एक बार ऐसा करते हैं तो शरीर में बड़ा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो टोटल डाइजेस्ट होकर बाहर निकल जाएगा और आपका बॉडी अंदर से साफ हो जाएगा। दोस्तों यही रीजन है कि हिंदू धर्म में पूरे साल में कई तरह के उपवास आते हैं। शरीर के अंदर के गंदगी के सफाई का जो दूसरा तरीका है जिसको आपको डेली फॉलो करना है वो है खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी का पीना। अब इसके मैकेनिज्म को भी समझिए। देखिए जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में जाता है तो पेट के एसिड खाना को तोड़कर पचाना शुरू कर देते हैं और उस समय जब हम पानी पी लेते हैं तो एसिड में पानी मिलकर खाना नहीं पचने देते। इससे होता क्या है कि खाना पचने के बजाय वही पड़े सड़ने लगता है और भोजन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं करता है। इसलिए पानी 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए क्योंकि पेट के एसिड खाना को पेस्ट जैसा बना देते हैं तो उसको आगे धकेलने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है और जैसे ही हम पानी पीते हैं वैसे ही हमारा बॉडी डाइजेस्टिव जूस छोड़ देती है जिससे खाना अच्छे से पचता है। दूसरा नियम यह है कि कुछ ऐसा करें कि शरीर में गंदगी जमा ही ना हो। इसके लिए रात को सोते समय 3 से 9 ग्राम त्रिफला का चूर्ण गर्म पानी या दूध के साथ आप ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये त्रिफला चूर्ण है क्या। त्रिफला एक तरह से आयुर्वेदिक कंपोजिशन है जो 3 फलों से मिलकर बना है, आंवला, हरितकी और बहेड़ा। दोस्तों आयुर्वेद में त्रिफला को बहुत ही पावरफुल कंपोजिशन माना गया है। इसके अलावा सुबह सुबह खाली पेट सुसुम पानी पीने से आपका पेट साफ हो जाता है और काफी हद तक आपके बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में सहायता मिलती है। शरीर की गंदगी को दूर करने के लिए अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो शुगर वाली चीजें हैं उस चीज को अवॉइड करें। शरीर के गंदगी को दूर करने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है।